अभी तक अगर आपके चारों सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में तुक्का लगाना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले करना है और हर सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, जिस सब्जेक्ट में आप मजबूत हैं, जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। याद रखिए, ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप मेरे साथ अगले 5 मिनट देते हैं तो 5 मिनट विल बी इक्वल टू ईजली 50% ऑफ योर मार्क्स। तो आपको समझना है कि आपको किस तरफ जाना है। कि आपको अगर लगेगा कि सिर्फ बोलेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा और जो बोलूँगा उनमें से चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जो रेट ऑफ कन्वर्जन होने वाला है, आप जो खुद करेंगे और जो मैं बोलूँगा तो जो रेट ऑफ कन्वर्जन होने वाला है वो मेरे बात का ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे को लगता है कुछ नहीं पढ़ा का मतलब ये है कि एक दिन पहले तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी तो मैं रिवीजन लेक्चर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो मैं आपके लिए ये बोलूँगा कि आप बस ये करो कि रिवीजन लेक्चर देख लो यूट्यूब से, जो मेरे पे अवेलेबल है ना। मेरे पे मैथमेटिक्स के चारों के चारों रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है, वो देख लो। प्लस आप क्या करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके देख लो, ठीक है। स्पीड में देखना। स्टेट्स की बात करूँगा तो स्टेट्स का क्या करो, स्टेट्स का मैंने एक डिजिटल नोट्स दिया हुआ है, प्लस गाइडेड फार्मूला सीट दिया हुआ है। आप उन दोनों को रट लो। एक तो फार्मूला मस्ट है। स्टेट्स में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कुछ नहीं किया है ना तो बस फार्मूला रट के चले जाओगे, और उस शॉर्ट नोट जो दिया हुआ है उसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। आपको बस क्या करना है कि थ्योरेटिकल अप्रोच ले लेना है कि अगर हमको वेरिएंस निकालना है तो हमको किस किस डाटा पे काम करना है, अगर हमको कोवेरिएंस निकालना है तो किस किस डाटा पे काम करना है। तो साथ में आप क्या करोगे, इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लो। इंग्लिश में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इंग्लिश के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इंग्लिश के लिए बस बोलूँगा कि आप ग्रेडेड असाइनमेंट वीक 4 कर लो। प्लस जो हमारा PYQ है, हमने PYQ एक वीडियो बनाया था, वहाँ से PYQs उठा लो। प्लस जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश का डाला है वो देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश हमारे साथ जब 20 से 30 मिनट आप देखोगे हम किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या करो, हर सब्जेक्ट का खुद से एक एक PYQ लगाना स्टार्ट करो और रीजन खोजो कि कम से कम हम ईजिली 60% 70% क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जिस तरह से मैं अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन को, उस अप्रोच को याद करना पड़े या रटना पड़े या समझना पड़े, स्पेसिफिकली उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करके, तो वो कर लो। यही वहाँ पे वो फ़ायदा देने वाला। इंग्लिश में आपको कंप्रहेंशन से स्टार्ट करना, और मैं अगर पैरिटी की बात करूँ किस तरह से आपको अटैक करना है, तो सबसे पहले आप अटैक करो इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश आपको इजीली नंबर दे देगा। तो इंग्लिश सबसे पहले स्कोर करना। उसके बाद आप देखो कि मैथमेटिक्स और स्टेट्स में आप किस में कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। मैं बोलूँगा कि आप स्टेट करो। स्टेट्स इसलिए क्योंकि इसके फार्मूला अगर आपको अभी जस्ट याद किए हुए, तो मैथमेटिक्स अगर करने लगोगे तो हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो जाओ इसके फिर फार्मूला में। तो स्टेटिस्टिक्स इंग्लिश के बाद स्टेटिस्टिक्स कर लो और उसके बाद मैथमेटिक्स कर लो। बाकी अगर आप किसी दोनों में से जो सब्जेक्ट में कम कॉन्फिडेंट हो उसको पहले करना, कम कॉन्फिडेंट वाले को पहले करना। देखो अब यहाँ पर दो अप्रोच होता है कि कम कॉन्फिडेंट वाले करेंगे तो डिमोटिवेट हो जाएगा। मैं कम कॉन्फिडेंट वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होने वाला है ना, याद किए हो जस्ट, तो मैथमेटिक्स करने के बाद हो सकता है कि आप कितने फार्मूला ब्रेकआउट हो जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप स्टेटिस्टिक्स कर लो। वरना मैथमेटिक्स सेकंड नंबर पर करना बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके पास दोनों सब्जेक्ट सेम लेवल पे है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो कि सब बच्चों का हार्ड रहा है, सब बच्चों का दिक्कत रहा है, इसके लिए मेरा क्या उपाय होगा कि इसके लिए बस एक उपाय है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो उपाय है भगवान, बस एक उपाय, और कुछ नहीं है यहाँ पे। एक तरीका ये है कि आज मैं रात तक ले आऊँगा सिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो देख लो। प्लस मैं बोलूँगा कि वीक 1 एंड वीक 2 का तुम लेक्चर देख लो, वीक 1 एंड वीक 2 का लेक्चर देख लो। साथ ही साथ में कंप्यूटेशनल थिंकिंग का तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन देख लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो प्रैक्टिस सेशन ऑफ सिटी। 4 से 5 घंटा दे दो। ईजिली मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम 30% 35% भी स्कोर कर पा रहे हो ना इसमें, तो अगला 10 से 15% तुम कहीं से देख भी लोगे, तुक्का भी लगा दोगे, ठीक है। वहाँ पर भगवान जी का नाम लगा, तुक्का लगा दिए, बगल बगल में देख के कर दिए ना, तो पास हो जाओगे। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चीटिंग करना है, लेकिन अब क्या करें, भैया हैं, तुम कुछ पढ़े नहीं है तो बताना तो पड़ेगा ना कि कैसे सेटअप करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तुक्का लगाने का तरीका क्या है, तुक्का लगाने का तरीका ये है इंग्लिश में कि सबसे पहले आप किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। तुक्का कभी भी 4 ऑप्शन पे मत लगाना, आप ट्राई करना कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑप्शन को एलिमिनेट करें।
एलिमिनेट करने के बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं उस पर तुक्का लगना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। तो रेट ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा रहता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, आते हैं 1 2 3 पर भगवान किया जय श्री राम है ना, कुछ जय माता दी किया लगा दिया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे करोगे तो सबसे ज़्यादा फेलवर का चांस है। आप यहाँ से कम 1 से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करने का ट्राई करो, उसके बाद आप तुक्का लगाओगे, तब जाकर आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में अगर दिक्कत है तो सबसे अच्छा आप क्या करो, अभी आप बैठ जाओ, अगले 3 से 4 घंटा में सिर्फ और सिर्फ आप लेक्चर देखो, वीक 1 2 का, 3 का भी देखना है देख लो। उसके बाद आप यूट्यूब पे सर्च करो, है ना, उसके बाद आप यूट्यूब पे सर्च करो सिटी का प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन, वो कर लो। मैं जो रात को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला वो कर लेना, उसके बाद हो जाएगा। कल जाते जाते सुबह आप ध्यान रखना कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा ख्याल स्टेटिस्टिक्स के फॉर्मूला रिवाइज कर लें, क्योंकि इनके फॉर्मूला बहुत दिक्कत होने वाला है। और इस तरह से याद करना कि किस टाइप को कहाँ पे अप्लाई करना है, यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में बाई n होता है, वही सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में डिवाइडेड बाई n-1 होता है। तो आप जब इस तरह से याद करोगे ना कि इसके साथ में जो फॉर्मूला है दोनों में क्या अंतर है, तब जाकर आप टेकल कर पाओगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप थोड़ा समझ गया होगा किस तरह से। अभी भी कुछ नहीं किया है तब पर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 12 घंटा है या 10 घंटा भी है, तो कुछ नहीं किए हो तो कुछ तो कर सकते हो, है ना। और बाकी अगर सच में अगले 8 से 10 घंटा भी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हो तो भगवान वहाँ पर जरूर साथ देंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा एग्जाम में। बस आप जाइए, अच्छे से दीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। पहले इंग्लिश को आपको टैकल करना है, उसके बाद आप, मैं बोलूँगा कि मैथमेटिक्स कर लो या स्टैटिस्टिक्स कर लो, सबसे लास्ट में कंप्यूटेशनल थिंकिंग रखना है। आराम से जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में बन जाए, जो इधर उधर से देख ले या कुछ समझ ले तो वो भी कर दिया। उसके बाद लास्ट में बैठेंगे एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शन, कुछ भी करके एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में मानता हूँ कि आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्ट भगवान का नाम लेकर तुक्का लगा देंगे, क्या ही दिक्कत है। एक बार रिस्क लेने में ना, इस तरह का रिस्क लिया जा सकता है लास्ट में, लेकिन सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट को सॉल्व करो, सीटी के कुछ क्वेश्चन खुद से करो। बाकी आप अगर आप किससे पूछ सकते हो तो वो भी आप अपनाओ। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं श्री राम विदा लेता हूँ। आशा करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको हमारा चैनल हेल्पफुल लगे तो वो लाल रंग का बटन जरूर दबा दीजिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।